अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ लबी शीरी बनाना। लबी शीरी की जो फरमाइश है वो मुझसे फैसल कुरैशी ने की थी और ये जो है बहुत आसान होती है, शादी ब्याह में भी खाई जाती है और सबसे बढ़कर अगर आप दावत करें तो दावत के लिए सबसे कलरफुल डिश भी होती है और देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बहुत आसान रेसिपी है। मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो है मैंने जेलीस ली हैं, 3 कलर की मैंने जेली ली है। आप लोगों की अपनी चॉइस है, जो आपको कलर पसंद हो। मैंने ये 3 कलर की जेली ली है। कॉकटेल लिए हैं फ्रूट्स। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप मैंगो, बनाना, चीकू, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, इस तरह के फ्रूट्स जो कि सॉफ्ट हो और मीठे हो, उन फ्रूट्स को आप ऐड कर सकती हैं। कस्टर्ड पाउडर 4 टेबल स्पून, कलरफुल सवैयाँ हाफ कप, एक क्रीम का पैकेट आप कोई भी चाहें, कोई सी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रीम ली है, तकरीबन ये पूरी यूज़ होगी। दूध 1.5 लीटर, कंडेंस मिल्क इसमें मैं हाफ कप ऐड करूंगी। शुगर हाफ कप, किशमिश तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। दूध को जो है वो मैंने बॉईल करने को रख दिया है। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो मैं इसमें सवैयाँ डाल के इसको पका लूँगी। सवैयाँ पकाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। सवैयाँ गल जाएंगी तो फिर मैं और चीज़ें ऐड करूँगी। अब ये जो है 1 कप मैंने पानी चढ़ा दिया था। जल्दी डालकर आप इसको डिज़ोल्व कर लें। जब उबाल आने लगे, जब इसको डालकर डिज़ोल्व कर लें। पाँच मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। फिर इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। 1.5 कप का करीब इसमें दिया होता है कि 1.5 कप पानी डाल के आप इसको बॉईल करें। तो आप इसको 1 कप पानी में डालकर बनाएं तो इसके जो क्रिस्टल हैं वो बिल्कुल सही बनते हैं। जेली जो है वो जमी हुई बनती है, वरना पानी पानी सी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब दूध जो है वो अच्छी तरीके से मैंने बॉईल कर लिया है, लेकिन इसमें खौल सा आ रहा है। अब इसके अंदर मैं आधा कप के करीब जो है आप सवैयाँ डालेगा, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा डालते हैं तो फिर ये बनने के बाद और गाढ़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी थिक हो जाता है। इसलिए आप इसको 1.5 लीटर दूध में आधा कप सवैयाँ बहुत हैं। अब इसको 5 से 10 मिनट में, जितनी देर इसको बॉईल होने में लगेगा, जैसे ये गलेंगी फिर मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूंगी। उससे भी ये थिक हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। 5 से 10 मिनट में ये जो है सवैयाँ अच्छे से गल जाती हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल। चीनी डाल के थोड़ा पकाऊंगी। इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब जो है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। घोल कर ऐड करेगा, ज़्यादा ऐड नहीं करेगा वरना ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। इतना कि ये हल्का सा थिक हो जाए। देखिए ये 2 टेबल स्पून से ही 1.5 किलो दूध जो होता है वो अच्छा खासा थिक हो जाता है। वरना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी सवैयाँ और कस्टर्ड के बाद जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। इस वजह से मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है। ये मैंने इसमें
हाफ कप ऐड की है और कंडेंस मिल्क जो है वो मैं इसमें तकरीबन हाफ टिन डाल रही हूँ। अब जो चीनी है वो इसकी बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी, क्योंकि मैंने हाफ कप इसमें शुगर ऐड की थी और इसमें हाफ टिन जो है वो मैंने कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं हाफ क्रीम का पैकेट डाल रही हूँ। हाफ क्रीम जो है वो मैं कॉकटेल फ्रूट जब डालूंगी तो उसके अंदर मिक्स करके फिर इसमें ऐड करूँगी। अब ये रेडी हो गया है। क्रीम ले लें। अब ये 10 पैक जो है इसका सिरप जो है वो मैंने निकाल लिया है। थोड़े से ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं रख रही हूँ। बाकी जो है वो मैं लबेशीरी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मैं क्रीम में अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सिरप होता है तो हम इसको पहले दूध के साथ या क्रीम के साथ ऐड कर दें तो लबेशीरी के अंदर डाल दें तो, क्योंकि दूध होता है। किशमिश मैंने वॉश कर ली थी और उसकी डंडियाँ निकाल ली हैं। डंडियाँ ज़रूर निकाल लिया करें और वॉश भी कर लिया करें। अब जो है हमने लबेशीरी बनाई हुई है उसको रूम टेम्परेचर में जब वो आ जाएगी तो फिर उसमें और चीज़ें मिक्स करके ऐड करके फिर बनाएंगे।